ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास हमारी होगी एचटीएमएल के ऊपर। एचटीएमएल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एचटीएमएल के बेसिक्स। एचटीएमएल के अंदर हम जितनी भी एचटीएमएल से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको सारी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एचटीएमएल इंट्रोडक्शन को, यानी इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल को। एचटीएमएल बेसिकली क्या चीज़ है, इसको भी हम लोग अभी देखते हैं थोड़ी देर के अंदर। चलें आगे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एचटीएमएल? एचटीएमएल क्या होता है और इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एचटीएमएल क्या होता है। एचटीएमएल का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस क्या होती हैं, किस काम के लिए यूज़ होती हैं, थोड़ी देर में बताता हूँ। साथ-साथ इससे पहले ये देख लेते हैं कि ये किस काम के लिए यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड टू स्ट्रक्चर द कंटेंट ऑन द वेब बाय यूजिंग वेरियस एलिमेंट्स। ठीक है जी। बेसिकली हम एचटीएमएल के साथ एचटीएमएल को अकेला नहीं पढ़ते। एचटीएमएल के साथ हम लोग टोटल हम लोग 3 कोर्स के अंदर 3 चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर 1 हम इसके अंदर पढ़ेंगे एचटीएमएल जी, ठीक है? और नंबर 2 हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे सीएसएस और नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर जावास्क्रिप्ट, ठीक है? ये 3 चीज़ें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। जो एचटीएमएल है इटसेल्फ इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते बल्कि मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। अब मार्कअप से क्या मतलब है? मार्कअप से मतलब है कि कोई कंटेंट है, कोई चीज़ है, उसको आपने मार्क किया है और उसको 2 एंगल ब्रैकेट्स के अंदर बेसिकली इस तरीके से कुछ इस तरीके से 2 एंग ये यहाँ पे हम लोग ये लगाते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे ये लिख दिया और इसके बीच में हमारा कंटेंट आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ गई जी, ये इसकी क्लोजिंग टैग आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोग H1 और H1 लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमारा जो है ना, ये जो है ये वाला कंटेंट, ये कोई भी इसके बीच में हमने कोई चीज़ लिखी हुई है। तो इसको हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया है इन 2 टैग्स से। इन 2 को बोला जाता है टैग्स, ठीक है? एचटीएमएल यूज़ किस काम के लिए होती है? ये यूज़ होती है जी स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। स्ट्रक्चर्स क्या चीज़ होती है? मिसाल के तौर पे आप लोग क्या करते हो? आप लोग घर बनाना शुरू करते हो, तो घर बनाने के अंदर हमारे पास बेसिकली 3 मेन स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 हम घर का ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर मीन्स उसकी बुनियादें बनाते हैं, उसकी दीवारें लगाते हैं, उसके अंदर प्लास्टर वगैरह ये छोटे-मोटे काम करते हैं, ठीक है? तो ये जो है हमारे पास ये मेजर काम थे, छोटे तो खैर नहीं थे, मेजर काम थे। ये जो है ना, ये सारे के सारे मेजर काम थे। अब मेजर काम हम लोगों ने कर लिए, जिसके अंदर हमने दीवारें बना दी, जिसके अंदर हमने सारा का सारा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। हमें पता चल गया कि इतने कमरे हैं, इतनी-इतनी ये चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास बन गया इसका ग्रे स्ट्रक्चर। अब ग्रे स्ट्रक्चर के बाद दूसरी बारी आती है किस चीज़ की जी? जो कि ग्रे स्ट्रक्चर यहाँ पे वेबसाइट का ग्रे स्ट्रक्चर या उसी तरह का स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? एचटीएमएल बनाएगा। ग्रे स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास बारी आती है जी उसके अंदर डिज़ाइनिंग की, उसके अंदर स्टाइल देने की, उसके अंदर जो है इसके अंदर जो है खूबसूरती ऐड करने की। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि उसके अंदर हम कोई खूबसूरती ऐड करना चाहते हैं, हम उसकी दीवारों को रंग पेंट करना चाहते हैं, हम उसके अंदर कोई लाइट्स लगाना चाहते हैं, ठीक है? तो ये सारे के सारे काम हम उसके अंदर डोर्स लगाना चाहते हैं, हम उसके अंदर और सारी चीज़ें लगाना चाहते हैं। तो ये जितने भी सारे के सारे काम हैं, उसकी खूबसूरती जो बना रहे हैं, वो कौन करके देता है हमें? वो सीएसएस करके देती है। और तीसरी चीज़ जो है, उन सारी चीज़ों को वर्किंग करना, मतलब डोर ओपन हो, ठीक है? कैसे-कैसे ओपन होगा? लाइट्स इस बटन दबाने से ये लाइट्स ऑन हो जाएँ। लाइट्स तो लगी हुई हैं, सीएसएस ने लगाई हुई हैं, लेकिन उस बटन दबाने से ये चीज़ ऑन हो जाए, इतने उसमें ऑन हो, ये हो, वो सारी की सारी चीज़ें बेसिकली कौन ऐड करके देता है हमें? जावास्क्रिप्ट ऐड करके देती है। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या एचटीएमएल क्या चीज़ है? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम सीएसएस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जावास्क्रिप्ट को हम लोग लास्ट में स्टडी करेंगे और फिर हम लोग इसके अंदर क्या देखेंगे कि लास्ट में हम इन्हीं लैंग्वेजेस को, इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, जितने भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, उनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट आपके डीआईटी से रिलेटेड होगा। उसके बाद हम कहते हैं कि जी इट इज़ यूज्ड टू स्ट्रक्चर द कंटेंट ऑन द वेब बाय यूजिंग वेरियस एलिमेंट्स कॉमनली नोन एज़ टैग्स। हम इसके अंदर किसका इस्तेमाल करते हैं? एचटीएमएल के अंदर टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, जिनको हम लोग बहुत सारी टैग्स हैं, बहुत सी किस्म की टैग्स हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सारी की सारी टैग्स बता सकेंगे, जितनी आपके कोर्स के अंदर मौजूद हैं, वो सारी तो आप लोगों को बताऊँगा ही बताऊँगा। तो दीज़ एचटीएमएल एलिमेंट्स डिफाइन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ वेब पेज। ये जो हम एचटीएमएल के एलिमेंट्स इस टाइप के बनाएँगे, ये हमें डिफरेंट सेक्शंस को जो है ना डिफाइन करेंगे। मिसाल के तौर पे हम एक सेक्शन के अंदर कुछ एक चीज़ रख रहे हैं, दूसरे सेक्शन के अंदर कुछ और चीज़ रख रहे हैं।
फिर हम बटन्स लगा रहे हैं, हम उसके अंदर जो है जी सर्चेज़ लगा रहे हैं और चीज़ें लगा रहे हैं, तो बहुत सारे काम हैं इसके अंदर। सच इज़ हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक्स, अब यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं, तो हम उसके अंदर पैराग्राफ, हेडिंग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं एंड अदर वेब पेजेस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लिस्ट्स बना सकते हैं, यानी लिस्टिंग कर सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, टेबल्स डाल सकते हैं। ये तमाम काम हम किसकी मदद से कर सकते हैं? एचटीएमएल की मदद से कर सकते हैं जी। These elements tell the browser about content and formatting to display। ये जो टैग्स होंगी या ये जो एलिमेंट्स होंगे, ये बेसिकली क्या करेंगे, ये हमारे ब्राउज़र को बताएँगे कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, कैसे पड़ी हुई है। एचटीएमएल इज़ अ हाइपरटेक्स्ट प्लस मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? एचटीएमएल 2 चीज़ों के अंदर से निकलती है। मैंने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मार्कअप का बता रही है कि कैसे होता है। हाइपरटेक्स्ट प्लस मार्कअप लैंग्वेज है। जहाँ पे हाइपरटेक्स्ट का क्या मतलब है? हाइपरटेक्स्ट का मतलब है एक कि hypertext refers the way in which web pages या HTML documents are linked। आप लोगों ने हाइपरलिंक का नाम सुना हो कि तो हाइपरलिंक क्या चीज़ होती है? हाइपरलिंक मीन्स आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो किसी जगह पे किसी दूसरे पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाते हो। अगर आपने एमएस वर्ड के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि हाइपरलिंक क्या चीज़ होती है, तो हाइपरलिंक आप टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे जब हम लोग, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एचटीएमएल के अंदर हाइपरलिंक्ड बेसिकली ये जितने भी जो हेडिंग्स हैं वो सारी आपस में हाइपरलिंक्ड हैं। ठीक है जी? तो हाइपरलिंक का क्या मतलब है? हाइपरलिंक का मतलब है कि जहाँ पेजेस जो होंगे एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे। ठीक है? आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर एक बटन के ऊपर क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। Thus, the link available on the web page is called hypertext। इसी वजह से इस लिंक जो हमारे पास वेब पेज के ऊपर मौजूद होती है उसको हम लोग hypertext कहते हैं। फिर आती है बात मार्कअप लैंग्वेज, which means you use HTML to simply mark up a text document with tags that tells a web browser how to structure it to display। ये जो है ना, ये आप लोगों को मार्कअप का मतलब ये है कि आपने टेक्स्ट को मार्क कर दिया। उन टैग्स के अंदर क्या कर दिया है? मार्क कर दिया है। तो ये बेसिकली बताएगा ब्राउज़र को कि ब्राउज़र इस तरीके से ये जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से आ रहा है, आपने इसको इस तरीके से शो करना है। अगले नंबर पर हमारे पास चीज़ आती है जी, व्हाट आर द एचटीएमएल एडिटर्स। तो एचटीएमएल जब भी हम लोग लिखेंगे किसी न किसी सॉफ्टवेयर के अंदर लिखेंगे, प्रोग्रामिंग है, तो हम किसी न किसी जो है वो कोड एडिटर के अंदर ही लिखेंगे इसको। तो एचटीएमएल एडिटर्स आर टूल्स या सॉफ्टवेयर्स, ये टूल्स या सॉफ्टवेयर्स हैं टू क्रिएट, एडिट, मैनेज एंड रन। ठीक है? इन सम केसेस इस वजह से कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कुछ एडिटर्स ऐसे हैं कि वो खुद ही रन भी करते हैं। साथ साइड बाय साइड रन भी कर रहे होते हैं और साइड बाय साइड आपका टेक्स्ट भी ले रहे होते हैं। और नंबर 1 एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को रन करना, नंबर 2 एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को जो है वो एडिट करना और नंबर 3 एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं किन चीज़ों का? एडिटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है जी? एचटीएमएल एडिटर्स प्रोवाइड मैनी फीचर्स सच एज़ ऑटो इंडेंटिंग, सिंटैक्स हाइलाइटिंग, ऑटो कंप्लीशन। मतलब आप कुछ लिख रहे हो तो खुद ब खुद आधा आपने लिखा, जैसे आपने लिखा H1 तो H1 आगे खुद ब खुद पूरा हो गया। तो ये H2 नहीं H1 उसका जो है वो उसकी क्लोजिंग टैग भी आ गई और आगे से वो खुद भी पूरा हो गया। इसी तरीके से उसके सिंटैक्स को हाइलाइट करना यानी डिफरेंट कलर से शो करना। H1 ऐसे शो हो रहा है, उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो इस कलर से शो हो रहा है। और इसके साथ-साथ जो है वो ऑटो इंडेंटिंग का मतलब है कि खुद ब खुद इंडेंट क्रिएट करेगा, स्पेसिंग वगैरह स्पेसेस क्रिएट करना। यू कैन यूज़ एनी ऑफ द एचटीएमएल एडिटर मेंशन्ड बिलो टू राइट एंड मैनेज योर एचटीएमएल कोड। कहता है कि आप लोग जो है ना, मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट एक बनाई है, वो लिस्ट के अंदर से आप किसी भी एचटीएमएल कोड एडिटर को यूज़ कर सकते हैं। यू नीड टू सेव द फाइल एक्सटेंशन विद एचटीएम और एचटीएमएल। आप एचटीएम या एचटीएमएल के साथ अपनी फाइल एक्सटेंशन को सेव करेंगे। कैसे करेंगे इस बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। नॉर्मली एचटीएमएल का ही आप लोग यूज़ करोगे, एचटीएम को आप लोग यूज़ नहीं करोगे। ठीक है जी, अगले नंबर पे चलते हैं। अगले हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है टाइप्स ऑफ एचटीएमएल एडिटर। हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के एचटीएमएल एडिटर्स हैं। कुछ होते हैं टेक्स्ट एडिटर्स, ठीक है जी, और कुछ होते हैं कुछ ये वाले एडिटर्स, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, अभी आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। जो टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं आर बेसिक एचटीएमएल एडिटर्स वेयर यू नीड टू राइट द कोड मैनुअली, जहाँ पे आप लोगों को कोड जो है वो मैनुअली लिखना पड़ता है, ठीक है। एचटीएमएल के जितने भी एडिटर्स हैं, जो टेक्स्ट एडिटर्स हैं, उनके अंदर आप लोगों को
कोड मैनुअली लिखना पड़ता है। These types of editor don't provide all features required to writing and managing HTML कोड। ये आप लोगों को सारे फीचर्स प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है? आप ताकि उसको मैनेज कर सको अपने कोड को या लिख सको, ये सारे के सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड नहीं करता, कुछ बेसिक फीचर्स प्रोवाइड करता है। सम ऑफ द टेक्स्ट एडिटर्स में इंक्लूड फीचर्स लाइक सिंटैक्स हाइलाइटिंग, कि सिंटैक्स क्या चीज़ है, लिखने का स्टाइल है जो कोड है। और इसी तरीके से जो हमारे एडिटिंग के कुछ टूल्स हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है। ये दो कुछ बेसिक एडिटर्स हैं। वैसे नोटपैड प्लस प्लस इतना भी बेसिक नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक है। दूसरे नंबर पे ये वाले जो कोड एडिटर्स अलाउ यू टू क्रिएट वेब पेजेस विजुअली। ये आप लोगों का वेब पेज जो है ना विजुअली बनाते हैं, वेयर यू नीड टू राइट कंप्लीट कोड मैनुअली, ठीक है? जहाँ पर आप लोगों को कोड तो ज़ाहिर है लिखना ही पड़ेगा। दीज टाइप्स ऑफ एचटीएमएल एडिटर प्रोवाइड डिजाइनिंग पेजेस विदाउट नीडिंग टू राइट कोड। यहाँ पर आप लोग अपने पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है? जहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, अपने पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हो आप बगैर कोड किए। हाँ, यहाँ पर आप लोगों को ऐसा कोई फुल कोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पे कौन से हैं, एडोबी ड्रीमवीवर है, ब्लू ग्रिफिन है, ये 2 मेजर सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ ऑनलाइन एचटीएमएल एडिटर्स। अब ऑनलाइन एचटीएमएल एडिटर्स कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पे आप लोग अपने सिस्टम के अंदर कोई कोड एडिटर नहीं इंस्टॉल करना चाहते, तो आप लोग सीधा-सीधा गूगल पे चले जाओ और जाके कुछ ऑनलाइन कोड एडिटर्स आते हैं, आप जाके सीधा लिख लो एचटीएमएल कोड एडिटर, तो आप लोगों को जो भी पहली, दूसरी, तीसरी लिंक आएगी, आप उन पे क्लिक करोगे तो आप सीधा चले जाओगे। एक साइड पे आप लोगों को कोड लिखने की जगह दी हुई होगी और दूसरी साइड पे आपको आउटपुट लिखने की जगह दी हुई होगी। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं, जैसे W3 स्कूल्स है, ठीक है? तो वहाँ पर आप लोग जा सकते हो। द ऑनलाइन एचटीएमएल एडिटर आर वेब बेस्ड टूल वेयर यू कैन राइट, मैनेज एंड रन योर एचटीएमएल कोड डायरेक्टली इन योर ब्राउज़र। वहाँ पर आप लोग अपने ब्राउज़र के अंदर डायरेक्टली कोड को रन भी कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो और उसको जो है वो उसका जो आउटपुट है वो भी देख सकते हो। दीज़ एडिटर्स ऑफन प्रोवाइड लाइव प्रीव्यूज़। ये आप लोगों को लाइव प्रीव्यू प्रोवाइड करते हैं ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। वी प्रोवाइड एन ऑनलाइन एचटीएमएल एडिटर that supports syntax highlighting, alignment, code beautification and many more features। तो ये आप लोगों को कुछ ये वाले फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर सिंटैक्स की हाइलाइटिंग आ गई, अलाइनमेंट आ गई है और कोड की ब्यूटिफिकेशन आ गई एंड मैनी मोर फीचर्स। यू कैन यूज़ ऑनलाइन एडिटर्स। आप लोग बहुत सारे ऑनलाइन एडिटर्स यूज़ कर सकते हो। आप अगर इस लिंक पे जाते हो तो आप लोगों को एक मिल जाएगा, कोड एडिटर मिल जाएगा, आप इससे जाके यूज़ कर सकते हो। फिर आते हैं कुछ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स जिनको बोला जाता है आईडीई। आईडीई प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वेयर यू कैन राइट, मैनेज एंड डीबग कंप्लीट और लार्ज प्रोजेक्ट्स, ठीक है? जहाँ पर आप लोग बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, तो वो वाले सारे आते हैं आईडीईज़। अब उसके अंदर सम ऑफ द आईडीईज़ आर जेटब्रेन्स, ये जेटब्रेन्स है, वेबस्टॉर्म है, एक्लिप्स है। ये कुछ ऐसे एडिटर्स हैं जो कि बड़े पैमाने पे काम करते हैं और ज़्यादातर जो है वो ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप इनके ज़रिए से काम कर सकते हो। कुछ एचटीएमएल जो पॉपुलर एचटीएमएल कोड एडिटर्स हैं, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं कौन-कौन से हैं। आप इसमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। अब तो सबसे पहले आता है हमारे पास ये नोटपैड। आपके पास अगर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाहते या आप एक ऐसे कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं जहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, तो वहाँ पे आपने अगर वेब पेज बनाना है तो आप नोटपैड का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि नोटपैड ऑलमोस्ट हर कंप्यूटर के अंदर, हर विंडोज़ के सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होता है। टेक्स्ट एडिट को भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट एडिटर को भी। जस्ट आपने क्या करना होगा दोनों केसेस के अंदर आपने .txt वाली फाइल की एक्सटेंशन को चेंज करना होगा .html के साथ। अब कैसे चेंज करना होगा उस बारे में हम लोग बात करते हैं थोड़ी देर में। फिर आता है नोटपैड प्लस प्लस, फिर आता है सबलाइम टेक्स्ट, फिर आता है विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि हम थ्रू आउट अपने इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रा अच्छा और अच्छे उसके साथ आता है, फीचर्स के साथ आता है, तो हम जो है इसका यूज़ करेंगे। एटम आ सकता है, ब्रैकेट्स आ सकता है, एडोबी ड्रीमवीवर सीसी आ सकता है और कॉफ़ी कप आ सकता है। ये कुछ पॉपुलर एचटीएमएल एडिटर्स थे जिनको आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट या वेब प्रोजेक्ट जो भी है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि हमारे पास कुछ एचटीएमएल की बेसिक टैग्स हैं। तो बेसिक टैग्स के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो एचटीएमएल के जो टैग्स हैं ये क्या चीज़ें हैं?
सबसे पहले ये देख लेते हैं। एचटीएमएल टैग्स आर फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ एन एचटीएमएल यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये बेसिक या फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जो कि किस काम के लिए यूज होते हैं, स्ट्रक्चरिंग के लिए यूज होते हैं। दीज आर लेटर्स और वर्ड इनक्लोज्ड बाय एंगल ब्रैकेट्स। ये लेटर्स हो सकते हैं या वर्ड्स हो सकते हैं इनक्लोज्ड बाय एंगल ब्रैकेट्स, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक है, तो एंगल ब्रैकेट्स इनको बोलते हैं। ये जो दो आप लोगों को ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, इन ब्रैकेट्स की बात हो रही है, इन ब्रैकेट्स की बात हरगिज़ भी नहीं हो रही, इन ब्रैकेट्स की बात हरगिज़ भी नहीं हो रही। ठीक है जी। तो इसके बीच में हम अपना जो भी लेटर होगा या जो भी वर्ड होगा वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। लेटर या वर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समटाइम्स हमारे पास सिर्फ एक टैग आ जाती है, समटाइम्स हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ आ जाती है, एक ही वर्ड आ जाता है, सिंगल वर्ड आ जाता है, जैसे एच, जैसे पी। ठीक है, तो समटाइम्स लेटर्स आ जाते हैं, जैसे सेक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सेक्शन, अब सेक्शन एक पूरा लेटर है ना, SECTION, तो पूरा एक लेटर बनता है। इसी तरीके से जो सिर्फ पी है या सिर्फ हमारे पास H1 है या एच है, ठीक है, तो वो जो है ना, वो एक वो नहीं बनता। तो खैर आगे चलते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द HTML टैग्स कंटेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। इसमें ज़्यादातर जो है वो हर टैग की तकरीबन ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होती है। ईच टैग हैज़ डिफरेंट मीनिंग। हर टैग का अपना डिफरेंट मीनिंग होता है। तो कुछ टैग्स की क्लोजिंग टैग नहीं भी होती, ये बात भी याद रखनी है आपने। ज़्यादातर टैग्स की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन कुछ टैग्स ऐसी हैं जिनकी क्लोजिंग टैग नहीं होती। तो हर टैग का अपना डिफरेंट मतलब होता है जो कि ब्राउज़र को बताता है, जो ब्राउज़र उसको रीड करता है और फिर उस कंटेंट को, उसके कंटेंट को डिस्प्ले करता है हमारी स्क्रीन के ऊपर। ईच टैग हैज़ डिफरेंट मीनिंग एंड द ब्राउज़र reads the tag and display the content enclosed by them accordingly। उसके अंदर का जितना भी कंटेंट होगा उसको ब्राउज़र रीड करेगा और डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, वी रैप एनी टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ टैग। तो हमारे पास ये पैराग्राफ की टैग्स हैं। पी हम ऐसे लिखेंगे, जो एंगल ब्रैकेट्स, एक एंगल ब्रैकेट डालेंगे, उसके बीच में पी लिखेंगे और फिर एंगल ब्रैकेट को बंद कर देंगे और फिर क्या करेंगे, इसी को सेम के साथ क्लोज करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ का इजाफा हो जाएगा, स्लैश का इजाफा हो जाएगा और इसके बीच में यहाँ पे हम अपना जो भी पैराग्राफ होगा उसको यहाँ पे डाल देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी रैप एनी टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ टैग, द ब्राउज़र डिस्प्ले इट एज सेपरेट पैराग्राफ। जो ब्राउज़र है वो इसको एक सेपरेट पैराग्राफ के तौर पे शो करेगा। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस ऑल द बेसिक्स HTML टैग्स। इसके अंदर हम लोग सारी बेसिक्स HTML टैग को डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे कुछ HTML बेसिक्स टैग्स हमारे पास यहाँ पे नज़र आती हैं। सबसे पहले हेडिंग टैग्स हैं। तो हेडिंग टैग्स आपको पता होना चाहिए कि H1 से लेकर H6 तक तमाम हेडिंग टैग्स हैं। जो H1 होती है वो सबसे बड़ी होती है और H6 जो होती है वो सबसे छोटी टैग होती है। इसमें फिर H2, H3, H4, H5 ये ग्रेजुअली छोटी होती जाती हैं। फिर हमारे पास जो अगली टैग आती है वो आती है पैराग्राफ की टैग। तो पैराग्राफ की टैग के अंदर हमारे पास पैराग्राफ, हम उसके अंदर पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, H1 की भी स्टार्टिंग टैग होती है, ओपनिंग टैग होती है और इसकी भी पी की भी H1 से लेकर H6 तक तमाम की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होती हैं। ये हम मेरे सिर्फ ओपनिंग ओपनिंग लिखी हुई है, क्लोजिंग भी सेम ही होती है लेकिन उसके बीच में इस तरह से स्लैश होता है। इसी तरीके से पैराग्राफ की टैग आ गई। फिर आप लोगों के पास BR या ब्रेक की टैग आ गई। इसकी क्लोजिंग टैग नहीं होती, ये लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल होती है। आप लाइन लिख रहे हो और आप उस लाइन को ब्रेक करना चाहते हो, यानी आप उस लाइन से नीचे जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे BR डाल दोगे। इसकी क्लोजिंग टैग नहीं होती। फिर उसके बाद आता है सेंटर टैग। तो आप यहाँ पे लिखते हो सेंटर, तो जो भी आपका टेक्स्ट होता है वो सेंटर में आ जाता है। फिर इसकी यहाँ पे क्लोजिंग टैग भी यही सेम होगी, आप यहाँ पे वो भी डालोगे। फिर हॉरिज़ॉन्टल रूलर या HR की टैग है, इसकी भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होती, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। फिर प्रिज़र्व फॉर्मेटिंग के लिए आप प्री टैग का यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए आप NBSP का यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से लिस्टिंग के लिए आप लोग UL और इन सब का यूज़ कर सकते हो। फिर लिस्टिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, फिर लिस्ट के अंदर आइटम्स आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम
अगली क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, एक-एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है, क्या काम करती है, क्या उसका आउटपुट आता है। उन सारी चीज़ों को अगली क्लासेस के अंदर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी, व्हाट इज़ एन एचटीएमएल टैग या एचटीएमएल एलिमेंट, ठीक है? एचटीएमएल एलिमेंट क्या होता है? एन एचटीएमएल एलिमेंट इज़ अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट दैट कैन कंटेन डेटा टू डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। ये क्या होता है? ये होता है आपके पास किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का फंडामेंटल एलिमेंट होता है जो कि वेब पेज के ऊपर डेटा को शो करता है, सच एज़ इमेजेस, लिंक्स और समथिंग और समटाइम्स नथिंग। कभी-कभार हम इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं। एचटीएमएल एलिमेंट इंक्लूड एन ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड देन क्लोजिंग टैग। कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट जो होता है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है ज़्यादातर। सबसे पहले उसकी ओपनिंग टैग आएगी, उसके बाद उसके बीच में उसका कंटेंट आएगा और लास्ट में उसकी क्लोजिंग टैग आ जाएगी। वेयर द ओपनिंग टैग में आल्सो इंक्लूड एट्रीब्यूट्स। हम ओपनिंग टैग के अंदर फिर एट्रीब्यूट्स भी रख सकते हैं। उनके बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और कहाँ पे रखते हैं, कैसे हम उनको लगाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आती है जी ओपनिंग टैग। तो ओपनिंग टैग क्या चीज़ होती है? ओपनिंग टैग का मतलब है कि ये बिगिनिंग है, किसी भी एलिमेंट की क्या है? बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है। एलिमेंट एंड में इंक्लूड मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हम लोग रख सकते हैं। लाइक कलर रख सकते हैं, लाइक हम लोग इसके अंदर जो है जी साइज़ रख सकते हैं, वगैरह, वगैरह। उसके बाद आता है द कंटेंट पार्ट इंक्लूड्स द इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड और प्रोसेस्ड विदिन एन एलिमेंट। जो कंटेंट हो हमारा होगा वो बेसिकली वो पार्ट होगा या वो टेक्स्ट होगा जिसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे या प्रोसेस कर हमारा ब्राउज़र क्या करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा या प्रोसेस करके दिखाएगा। क्लोजिंग टैग, क्लोजिंग टैग मार्क्स द एंड ऑफ द एलिमेंट। क्लोजिंग टैग क्या होती है? हमारे एलिमेंट के आखिर में पाई जाती है। क्लोजिंग टैग मे बी ऑप्शनल फॉर सम एलिमेंट्स। समटाइम ये ऑप्शनल होती है, आप लगाओ लगाओ, ना लगाओ तो कोई भी इशू नहीं आता। एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ ट्री ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, पूरा एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड दे डिफाइन द कंटेंट, और ये क्या करते हैं? हमारे कंटेंट को डिफाइन करते हैं। एंड लेआउट ऑफ अ वेब पेज, लाइक हाउ एंड व्हाट कंटेंट शुड डिस्प्ले इन अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ वेब पेज। ये बताते हैं कि हमारे वेब पेज के ऊपर किस तरह का कौन सा कंटेंट कहाँ पे कैसे डिस्प्ले होगा, कैसे दिखाई देगा। तो ये इसके अंदर ये बताते हैं। तो एचटीएमएल एलिमेंट ये होता है। उसके बाद हम एचटीएमएल एलिमेंट को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। मिसाल देख लेते हैं इसकी। द फॉलोइंग टेबल डिस्प्लेज द डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। तो ये जो नीचे एक टेबल आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस टेबल के अंदर हमारे पास कुछ ओपनिंग टैग्स हैं, कुछ कंटेंट है और कुछ क्लोजिंग टैग है। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग पी वाली टैग लेते हो तो पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, ठीक है जी। पैराग्राफ के अंदर आप लोग लिख सकते हो कोई सा भी, कोई लंबा सा भी पैराग्राफ, छोटा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन आप लोग पैराग्राफ इसके अंदर लिखते हो। तो दिस इज़ पैराग्राफ कंटेंट, ये आपका पैराग्राफ का कंटेंट है। और ये जो है ना उसकी क्या है? क्लोजिंग टैग है। ये ओपनिंग टैग है, ये आपका कंटेंट है और ये उसकी क्लोजिंग टैग है। इसी तरीके से ये H1 है, हेडिंग 1 है और ये इसका कंटेंट है, ये इसकी ओपनिंग टैग है, ये वाली ओपनिंग टैग है, ये इसका कंटेंट है और ये हमारे पास क्या है? उसकी क्लोजिंग टैग है। इसी तरीके से डिव या डिवीज़न, ठीक है? डिवीज़न क्या चीज़ होती है? और आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इसकी ओपनिंग टैग है, ये इसका कंटेंट है और ये इसकी क्या है? क्लोजिंग टैग है।